किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, या जिंदगी ने वह नहीं दिया जिसकी हमने उम्मीद की थी, तो क्या हम वहीं खत्म हो जाते हैं? नहीं, हम रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ सीखा। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना, खुद को समय देना और सबसे अहम, खुद से प्यार करना। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वह सब किसी न किसी दर्द से गुजर चुके हैं। राम को वनवास मिला, कृष्ण को अपना पूरा जीवन रणभूमि में गुजारना पड़ा, बुद्ध को महलों से निकलकर दर दर भटकना पड़ा। इन सबके भीतर जो चमक थी वह उनकी तकलीफों की तपन से निकली थी। एक गहरी चोट हमें दुनिया से नहीं, खुद से जोड़ती है। हम खुद से सवाल करते हैं, रातों को नींद नहीं आती, हम खुद से बातें करने लगते हैं और तब एक नया रिश्ता बनता है अपने आप से। और जब कोई इंसान खुद से जुड़ जाता है तब वह दुनिया की कोई भी चोट सह सकता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है, जो भी तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है वह तुम्हें नया बना रहा है। जब अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया तो वह वही अर्जुन नहीं था जो शुरुआत में था। वह अब श्री कृष्ण के ज्ञान से मजबूत हो चुका था। उसके भीतर युद्ध नहीं था, शांति थी और बाहर भगवान थे। मित्रों, श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा है? कृष्ण हर समय मुस्कुराते हैं। जब मां यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश की वह मुस्कुरा रहे थे। जब राधा से बिछड़ने का समय आया वह मुस्कुरा रहे थे। यहां तक कि जब महाभारत के मैदान में हर तरफ मृत्यु और विनाश फैला था तब भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्या वह भीतर से दुखी नहीं थे? जरूर थे। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दी मुस्कान वह शक्ति है जो तुम्हारे दुख को तुम्हारी कमजोरी बनने नहीं देती। यह तुम्हारे दर्द को भी एक नई दिशा देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर मुस्कान के पीछे कोई झूठ है, बल्कि इसका अर्थ है हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है, एक कहानी है जो शायद कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस अधूरेपन को स्वीकार कर लेने का साहस भी है। तो जब अगली बार आप किसी को मुस्कुराते देखें तो उसे सिर्फ एक खुश इंसान न समझे। हो सकता है वह सबसे गहरा दर्द सह रहा हो और वह मुस्कान उसकी ढाल हो। और खुद भी जब आप मुस्कुराए तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपकी अधूरी कहानी भी किसी और की कहानी से जुड़ सकती है, क्योंकि यही जीवन है, अधूरे किस्सों से बनी एक सुंदर सी किताब। और श्री कृष्ण उस किताब के लेखक हैं जो हर पन्ने में मुस्कान और आंसू दोनों को जगह देते हैं। आत्मबल और संयम दो ऐसे अस्त्र हैं जो व्यक्ति को हर संकट से उबार सकते हैं। जिस प्रकार एक पर्वत अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। जीवन में ना तो हार अंतिम होती है और ना ही जीत स्थायी होती है। सब कुछ समय पर आधारित है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को मत खोइए। जब कोई भी आपके साथ ना खड़ा हो तब अपने भीतर खड़े रहना सीखिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रु अहंकार, लोभ और मोह को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बाहरी युद्ध जितना भी कठिन हो उससे कई गुना अधिक कठिन होता है अपने भीतर के अंधकार से लड़ना। लेकिन वही व्यक्ति महान होता है जो इस आंतरिक युद्ध को जीत लेता है। आज के इस तकनीकी युग में जहां हर कोई अपने मोबाइल स्क्रीन में डूबा है, वहां हमें भीतर की शांति और सच्चे संबंधों की आवश्यकता है। सफलता का अर्थ केवल धन और शोहरत नहीं होता, बल्कि सच्चा संतोष और संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप हर दिन केवल इतना भी सोचें कि आपने किसको मुस्कान दी, किसका मन हल्का किया और किसकी मदद की, तो समझिए आपका दिन सार्थक हो गया। हमें इस संसार में किसी को हराने नहीं, बल्कि हर किसी को साथ लेकर चलने की भावना रखनी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह एक दैवी कृपा है, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड वह दीमक है जो हमारी सारी अच्छाइयों को धीरे धीरे खा जाता है। हमें नम्रता के साथ जीना चाहिए, क्योंकि नम्रता वह गुण है जो बड़े से बड़े मनुष्य को महान बनाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया अवसर है और हर रात आत्ममंथन का समय है। अगर हम इन तीनों को समझ लें तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जब हम अपने आप से प्रेम करना शुरू करते हैं तब हम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकते हैं। यदि मन में क्षमा है तो संबंध टिकते हैं, और अगर मन में द्वेष है तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए क्षमा, प्रेम और सेवा, यह तीनों जीवन के आधार स्तंभ हैं।
जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो रुक जाइए, सांस लीजिए और स्मरण कीजिए कि आप एक अनंत चेतना के अंश हैं और कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। जैसा बीज आप आज बोएंगे वैसा ही फल कल प्राप्त होगा। इसलिए अब भी जो सोच रहे हैं वह निर्मल रखें, जो बोल रहे हैं वह मधुर रखें और जो कर रहे हैं वह शुभ रखें। यही सच्चा जीवन है, यही श्री कृष्ण की गीता का सार है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बीते कल की गलतियों में उलझा रहता है वह आने वाले कल की संभावनाओं को खो देता है। तुम्हारा आज तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है और यही सबसे बड़ा सत्य है। यदि तुमने आज यह निश्चय कर लिया कि तुम रुकोगे नहीं, कि तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, तो कोई भी विफलता तुम्हें बांध नहीं सकती। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, वे सिर्फ परिणाम देखेंगे। लेकिन यह मत भूलो कि हर गहरी जड़ अंततः एक ऊंचा पेड़ बनती है। जो आलोचना आज तुम्हें चुभती है वही भविष्य में प्रेरणा बन जाती है। कभी भी अपनी असफलता को अपनी पहचान मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है वैसे ही कठिनाइयां मनुष्य को निखारती हैं। तुम्हारी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा तुम्हारा आत्मसंघर्ष है, जहां तुम खुद से लड़ते हो, अपनी निराशा, डर और अस्थिरता से। लेकिन अगर तुम इस संघर्ष में डटे रहते हो तो समय खुद तुम्हारी कहानी को गूंजने लगता है। जो लोग कभी तुम्हारे सपनों पर हंसे थे वही एक दिन तुम्हारी सफलता का उदाहरण देने लगते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीतने की शक्ति पा जाता है। इसीलिए पहले अपने भीतर के शोर को शांत करो, अपनी ऊर्जा को एक दिशा दो और हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाए। बदलाव रातों रात नहीं होता, वह रोज के छोटे प्रयास से जन्म लेता है। जब तुम हर सुबह खुद से वादा करते हो कि आज मैं थोड़ा और साहसी बनूंगा, थोड़ा और शांत, थोड़ा और दृढ़, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा व्यक्तित्व आकार लेने लगता है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। याद रखो, दुनिया उन लोगों की परवाह करती है जो खुद को खुद की नजरों में ऊपर उठाते हैं। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो तब दुनिया भी तुम्हारी कदर करना शुरू करती है। अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसे बोझ मत बनाओ, उसे सीढ़ी बनाओ जो तुम्हें आगे ले जाए। कोई तुम्हारे सपनों को समझे या नहीं, लेकिन अगर तुम खुद उन्हें महत्व दोगे तो एक दिन वे सच होकर सामने खड़े होंगे। जब तुम टूटते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो खुद को खो दो या फिर उसी टूटन से खुद को नया गढ़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अनुभव है। भले वे कितने भी दर्दनाक क्यों ना रहे हों, उन्हें अपने भीतर समाहित करो, उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानते हैं उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दो, अपनी विनम्रता से नहीं। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न करो, क्या मैं अपने कल से बेहतर हूं? अगर हां तो तुम सही राह पर हो, अगर नहीं तो खुद से दूर भागने के बजाय अपने अंदर झांको और उस वजह को ढूंढो जो तुम्हें रोक रही है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, अगर लोग साथ हैं तो सब सुरक्षित हैं। लेकिन बुरा समय यही भ्रम तोड़ने आता है। जब धन चला जाता है, जब लोग छोड़ देते हैं, तब समझ आता है कि सच्चा साथी केवल कृष्ण है। बुरा समय हमें ईश्वर के और नजदीक ले आता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि दुख भी ईश्वर का उपहार है, क्योंकि दुख में इंसान प्रार्थना करना सीखता है, अहंकार छोड़ता है और विनम्र बन जाता है। कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएगा, वे तो यह सिखाते हैं कि दुख आने पर टूटना नहीं है। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में उन्होंने समझाया, तुम्हें परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। यही है बुरे समय से निकलने का मार्ग। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं कर्म से तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा अपना है। संबंधों की गहराई मौन में भी महसूस होती है, शोर में नहीं। अब इस बात को एक सच्चे अनुभव की तरह समझते हैं। रिश्तों की कीमत आवाज में नहीं, समय पर साथ निभाने में होती है।
जो खामोशी में भी साथ दे वही सच्चा होता है। जब कोई हमें प्रेम करता है, सम्मान करता है या अपना मानता है तो वह केवल शब्दों से नहीं जताता। जिंदगी के मुश्किल दौर में जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब बोलने को कुछ नहीं बचता, तब कुछ लोग हमारे पास बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, बस हमारे साथ होते हैं, और यही मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। कभी गौर किया है, जब हम दुखी होते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है? कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई लंबी बात नहीं, बस किसी का हाथ हमारे कंधे पर हो और वह बिना बोले कह दे, मैं हूं ना। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो कभी आपको मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप गिरेंगे वह बिना बुलाए दौड़े आएंगे। जब दुनिया आपकी बात को गलत समझेगी तब वह आपकी आंखों में देखकर कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या सोचते हैं, मुझे पता है तू कैसा है। यही लोग हमारे जीवन के असली रक्षक होते हैं और इन्हीं लोगों को श्री कृष्ण अपना कहते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी पीड़ा समझ ले, वही रिश्ता अमूल्य होता है। तो अगली बार जब आप किसी को परखना चाहे तो उनकी बातों से नहीं, उनके मौन में किए गए साथ से परखिए। वह दोस्त जो बिना कहे आपकी चिंता करता है, वह पिता जो दिन भर कुछ नहीं कहता लेकिन आपके लिए घंटों मेहनत करता है, वह माँ जो चुपचाप आपके माथे पर हाथ रख देती है, या वह जीवन साथी जो आपकी थकान देखकर खुद ही सब समझ जाता है। यही लोग हैं जिनके साथ जीवन एक वरदान बन जाता है। और यदि आप किसी के लिए ऐसे हैं जो आवाज नहीं करता पर वक्त पर साथ देता है, तो जान लीजिए आप भी किसी के जीवन का सबसे कीमती रिश्ता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। संबंध वह नहीं जिनमें हर दिन वादे किए जाएं, बल्कि वे हैं जो बिना वादे के भी निभाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुमने खोया है वह इसलिए गया क्योंकि उसका स्थान अब किसी और चीज के लिए खाली होना था, और जो कुछ भी तुम्हारा होगा वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। कई बार जीवन में जब हम किसी चीज को खोते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई अवसर, तो वह क्षण बहुत भारी लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे जीवन से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चला गया हो और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या ऐसा नहीं हुआ कि कुछ खोने के बाद ही कुछ नया, कुछ बेहतर आपके जीवन में आया? हम मनुष्य आदतों के गुलाम हैं। जो हमारे पास होता है हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। फिर चाहे वह एक रिश्ता हो, कोई नौकरी हो या कोई सपना, हम उससे चिपक जाते हैं और जब वह छूटता है तो हमें लगता है जैसे जीवन ही बिखर गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक कोई पुरानी चीज हमारे जीवन से जाती नहीं, तब तक नई चीज के लिए जगह नहीं बनती। जैसे किसी बगीचे में अगर कोई पुराना मुरझाया हुआ पौधा जगह घेर कर बैठा है तो वहां एक नया ताजा पौधा कैसे लगेगा? जमीन को खाली करना पड़ेगा, पुराने को विदा करना होगा, तभी नया जीवन अंकुरित हो पाएगा। इसी तरह कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वह साथ नहीं निभा पाता, बहुत दुख होता है। पर फिर जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको आपके हर दर्द के साथ स्वीकार करता है, तब समझ में आता है कि जो चला गया वह जरूरी था, ताकि आप उस इंसान से मिल सकें जो सच में आपके साथ चल सके। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा खिलौना टूट जाने पर बहुत रोता है तो माता पिता थोड़ी देर बाद एक और अच्छा खिलौना लाते हैं, पर अगर बच्चा उस टूटे हुए खिलौने को ही पकड़े बैठे रहता है तो नया खिलौना कभी उसकी खुशी नहीं बन पाता। हम भी कई बार वैसा ही करते हैं। जीवन से जो चला गया उसे कसकर पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं, और इस चिपके रहने की आदत की वजह से हम उस जगह को खाली नहीं कर पाते जहां नियति ने हमारे लिए कुछ और सुंदर, कुछ और सच्चा रखा होता है। हर कोई चीज अपने पीछे खालीपन छोड़ जाती है और वह खालीपन कुछ समय के लिए कष्टदायक होता है, पर वही खालीपन जीवन को फिर से भरने का निमंत्रण होता है। वह शून्य ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। यह बात प्रेम में भी लागू होती है, करियर में भी, जीवन की हर दिशा में। कभी आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा खोया है जो आपको बहुत प्रिय था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि उसके जाने के बाद ही आपको खुद को पहचानने का अवसर मिला। यही जीवन का क्रम है। विनाश के बाद ही सृजन होता है। पतझड़ आता है ताकि नई पत्तियां उग सकें। अंधेरी रात आती है ताकि सुबह का सूरज अपना प्रकाश फैला सके, और टूटे हुए ख्वाब इसलिए बिखरते हैं ताकि आप उन्हें नई तरह से गढ़ सकें। इसलिए जब भी कुछ खो जाए, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई इंसान,
कोई पहचान तो रोइए मत, रुकिए मत। पूछिए खुद से, क्या इस खाली जगह में अब कोई नई शुरुआत जन्म ले रही है? क्योंकि जीवन कभी आपको खाली नहीं छोड़ता। वह जो लेता है बदले में कुछ और देता है। शर्त बस इतनी है कि आप पुराना जाने देने की हिम्मत रखें। यही हिम्मत आपको उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप मुस्कुरा कर कहेंगे, जो खो गया वह जरूरी था, क्योंकि उसी ने मुझे यहां तक लाया। हर इंसान की जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां सब कुछ खोया खोया सा लगता है, लेकिन वही मोड़ अक्सर सबसे खूबसूरत शुरुआत का कारण बनते हैं, जहां से इंसान खुद को नया रूप देता है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब दिल में भरोसा हो और आंखों में अपने सपनों की चमक हो, तब वही रास्ते आपको वहां ले जाते हैं जहां आप होना चाहते हैं। तकलीफें हमारे जीवन में इसीलिए नहीं आती कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपने आप को निखार सकें। दूसरे क्या सोचते हैं यह ज्यादा मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आत्मविश्वास अंदर है तब तक कोई भी बाहर से आपको नहीं गिरा सकता। वक्त चाहे जितना भी बुरा हो वह हमेशा बदलता है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम उस वक्त में अपने आप को खोने ना दें, बल्कि उस वक्त को समझें और उससे सीखें। कभी कभी दूसरों से दूर जाना ही सबसे जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपनी सच्ची आवाज को सुन पाते हैं जो भीड़ में दब गई थी। सच्ची प्रेरणा किताबों या भाषणों से नहीं मिलती, वह मिलती है एक ठोकर से, एक असफलता से और एक खामोश आंसू से जो भीतर से इंसान को बदल देता है। हर एक सपना जो तुमने देखा है वह तुम्हें चुनकर आया है। उसे साकार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जिंदगी में जब सब कुछ सही हो रहा हो तब भगवान तुम्हें मुस्कुरा कर देखता है, लेकिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब वही भगवान तुम्हें थाम कर चला रहा होता है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें नहीं समझते तब यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान छुपा है जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को बदल सकता है। कई बार हमें वही चीज सबसे ज्यादा सिखाती है जिसे हम सबसे ज्यादा खोने से डरते हैं। डर के आगे सिर्फ हार नहीं, कई बार पूरा जीवन बदलने वाला सबक होता है। जो इंसान अपने घावों को गर्व से दिखा सकता है वही बताता है कि उसने तकलीफों को कैसे जीता है। जख्म कभी कमजोरी नहीं होते, वह तो हमारी कहानियों के सबसे मजबूत किरदार होते हैं। कभी कभी हालात तुम्हें जबरदस्ती मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं और वहीं से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है, जहां तुम चुनते हो कि डरना है या उड़ना है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जो दुनिया देखती है, बल्कि वह होती है जब तुम खुद को टूटने से बचा लेते हो, बिना किसी को बताए। जो लोग चुप रहते हैं उन्हें कमजोर मत समझो। उनकी खामोशी के पीछे एक तूफान होता है जो सही वक्त पर सब कुछ बदल सकता है। हर इंसान की कहानी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जो वह किसी को नहीं दिखाता, लेकिन वही पन्ने उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। सपनों के पीछे भागना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक सपना पूरा होता है तो उस एक पल के लिए सारी तकलीफें सच्ची लगने लगती हैं। जब सब कुछ पास हो तब व्यवहार की परीक्षा होती है, और जब कुछ ना हो तब धैर्य की। लोग अपनी गलती को भूल चुके कहते हैं, मगर दूसरों की भूलों को नुकीले तीर की तरह निकालते हैं। वादे और रिश्ते इतने मत जोड़ो कि वही तुम्हारे कंधों का बोझ बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी रास्ता अच्छा मिले यह मत सोचो, सोचो कि मैं जिस राह पर चलूंगा वही अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, बीता हुआ कल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। आज को भरपूर जियो, क्योंकि यही आज तय करता है कि कल कैसे गुजरेगा। बहुत से कल गुजर चुके हैं, बहुत से कल आने बाकी है, और जो सांस अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी असली पूंजी है। महान बनने के लिए शुरुआत करनी होती है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं बनता, बल्कि वही सोना बनता है जो सबसे ज्यादा तप कर और चमकता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को सिर्फ कर्ज में नहीं बल्कि झूठी पहचान में भी डुबो देते हैं। गलत लोग जिंदगी में आते हैं, लेकिन वही लोग सबसे सही सबक देकर जाते हैं। और अच्छे लोग भले ही उनके पास सब कुछ ना हो, पर उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। जिंदगी जीने की ख्वाहिश हर किसी में रहती है, पर जी वही पाता है जो तकलीफों के बीच मुस्कुराना जानता है। समस्याएं कभी बिना वजह नहीं आती, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बदलने आती हैं। सोच का ही तो फर्क होता है। एक सोच हार मान लेती है, दूसरी सोच हार को जीत का रास्ता बना देती है। कुछ चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं।
आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, सिर्फ उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता चाहिए तो मांगना नहीं, बस उनके करीब जाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सच यही है कि यह कभी सीधी राह पर नहीं चलती। यह अक्सर हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे अंधेरा होता है और आगे धुंध होते हैं। उसी धुंध में छिपे होते हैं हमारे असली इम्तिहान, वही इम्तिहान जो तय करते हैं कि हम हार मानेंगे या इतिहास लिखेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, जैसे हालात हमारी सांसें रोक देना चाहते हैं। पर सच तो यह है कि यही वही पल होते हैं जहां इंसान का असली हौसला जन्म लेता है। हर ठोकर हमें गिराने नहीं आती, कुछ ठोकरें हमें यह सिखाने आती हैं कि दौड़ते वक्त ठहरना भी जरूरी है और गिरकर उठना भी। जो इंसान हालात से डर कर बैठ गया उसका नाम कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो आंधियों से जूझकर भी खड़ा रहा उसकी आवाज समय के पन्नों पर गूंजती है। याद रखो, जीत हमेशा ताकतवर को नहीं मिलती, बल्कि उसे मिलती है जो बार बार हार कर भी लड़ना नहीं छोड़ता। तुम्हारे सामने चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर वह चिंगारी है जो अंधेरे को भी जला सकती है। बस उस चिंगारी को बुझने मत दो। जिंदगी तुम्हें 100 बार गिराएगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक बार पूरी ताकत से उठना है और दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। कभी अपने दर्द को कमजोरी मत बनाना, क्योंकि वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही आंसू कल तुम्हारे हौसले की कहानी लिखेंगे। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, क्योंकि वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो हर मोड़ पर खड़े मिल जाएंगे। लोग समय पर साथ खड़े हो तो रिश्ते बनते हैं, दुख में खड़े हो तो फरिश्ते बन जाते हैं। हकीकत हमेशा तलाशनी पड़ती है, अफवाहें तो खुद ब खुद दस्तक देती रहती हैं। लाखों डिग्री सज जाएं दीवार पर अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खों की तारीफ सुनकर खुश हो जाने से बेहतर है किसी बुद्धिमान की डांट सुन लेना, क्योंकि वह डांट जिंदगी की रात नहीं उठाती बल्कि आत्मा में उजाला करती है। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है वह कभी ईर्ष्या में नहीं चलता, बल्कि अपने भीतर रोशनी जलाता है। याद रखो, हर बार जब तुम हार के बाद भी उठते हो तुम एक नई मिसाल बनाते हो। हर बार जब तुम दर्द में मुस्कुराते हो तुम अपनी आत्मा को नया अर्थ देते हो और हर बार जब तुम बिना कहे अपने होने का प्रमाण देते हो तब तुम वो बन जाते हो जो इतिहास में दर्ज होता है। जीवन कोई सहज यात्रा नहीं है, यह एक साधना है। अपने भीतर के अंधेरे को जीतने की साधना, अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलने की साधना। और जब साधना तुम्हारी आदत बन जाए तब तुम्हारी चुप्पी भी गरजने लगती है। यह मत सोचो कि सब कुछ अब खत्म हो गया है, बल्कि यह सोचो कि अब एक नया आरंभ करना है, खुद को फिर से गढ़ना है। लोगों की राय तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी कहानी की कलम तुम्हारे हाथ में है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे अफसोसों से भरते हो या उपलब्धियों से। जब तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास की चमक होगी तब तुम्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अगर आज भी तुम्हारे भीतर एक चिंगारी बाकी है तो वह कभी ना कभी अग्नि बनेगी और रोशनी फैलाएगी। कभी भी खुद को उस नजर से मत देखो जो तुम्हारे सपनों को छोटा करती है। खुद को उस नजर से देखो जो तुम्हें नई ऊंचाइयों की कल्पना करने देती है। और जब तुम यह कल्पना करना शुरू करते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। अंततः याद रखो, हर सुबह जीवन तुम्हें एक अवसर देता है, और अगर तुमने उस अवसर को पूरी निष्ठा से अपनाया तो एक दिन वही जीवन तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा जहां से लोगों की सोच छोटी लगने लगे और तुम्हारी उड़ान प्रेरणा बनकर सामने आने लगे। जब जिंदगी बार बार तुम्हें थाम कर रोकने की कोशिश करती है तो यह आवश्यक नहीं कि तुम असफल हो रहे हो। कई बार जीवन तुम्हें भीतर से दृढ़ करने के लिए ठहराव देता है, ताकि जब समय आए तुम पूरी शक्ति से उड़ान भर सको। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने भीतर की गहराइयों से गुजरते हो तभी आत्मा की असली पहचान सामने आती है। और जो इंसान स्वयं को पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करता है वही बाहरी दुनिया में अपनी एक स्पष्ट दिशा तय कर पाता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब चारों ओर से निराशा हो और फिर भी तुम्हारे भीतर उम्मीद की एक लौ जल रही हो। वह लौ जो दुनिया को दिखाई नहीं देती लेकिन तुम्हारा रास्ता रोशन करती है। जब लोग तुम्हें बार बार तुम्हारी असफलताओं की याद दिलाएं तो समझो कि वे तुम्हारे बीते कल में उलझे हैं, लेकिन तुम्हें अपने आने वाले कल को आकार देना है। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं
तुम्हारे भीतर की नींव को और मजबूत करने आती है। और जब तुम मुस्कुराते हुए गिरकर फिर खड़े होते हो, तब दुनिया चुपचाप तुम्हारा बदलाव देखती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार केवल बाहरी वेशभूषा या सफलता को महत्व नहीं देता। यह आत्मबल, निष्ठा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण को पहचानता है। जो तुम्हें कम आंकते हैं वे तुम्हारे बीते रूप को देखते हैं, लेकिन जब तुम अपने वर्तमान को संवारते हो तो वही लोग तुम्हारे प्रशंसक बन जाते हैं। यह परिवर्तन चुपचाप होता है, बिना शोर, बिना घोषणा, लेकिन उसका असर गूंजता है दूर तक। लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलने की शुरुआत तुम्हारे भीतर से होती है। जब तुम अपने दर्द को दिशा में बदलते हो, जब तुम अपने अंधेरे को रोशनी में परिवर्तित करते हो, तभी जीवन तुम्हें असाधारण बना देता है। अक्सर हम बाहर की तारीफ के लिए खुद को सजाते हैं, लेकिन असली सुंदरता तब आती है जब तुम अपने अंदर के बिखरे हिस्सों को खुद ही जोड़कर निखरते हो। उस चमक की कोई तुलना नहीं होती। एक ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने ही पुराने संस्करण को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अब अपने ही रूप में नए हो चुके हो। जब तुम समझ जाते हो कि तुम दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर खरे उतरने के लिए जी रहे हो, तब तुम हर दिन का मूल्य समझते हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका हर कार्य तपस्या बन जाता है। और यही तपस्या उसे उस स्थान तक पहुंचाती है जहां आलोचना मौन में बदल जाती है और ताली स्वतः बजने लगती है। जब तुम्हें यूं लगे कि अब कुछ नहीं बचा है, तो याद रखना, वही क्षण तुम्हारे दोबारा उठने की नींव होता है। जो तुम आज सोच रहे हो वह कल तुम्हारा मार्ग बन जाएगा। कभी तुमने अपने भीतर की कमजोरी से लड़कर खुद को खड़ा किया। वह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। न किसी प्रतियोगिता की, न किसी पद की, सिर्फ स्वयं की। जब तुम अपने डर को पहचान कर उसे अपनाकर आगे बढ़ते हो, तो डर तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है, न कि बाधा। आत्मसम्मान किसी और की स्वीकृति से नहीं आता। वह तब आता है जब तुम खुद को बिना शर्त स्वीकार करना शुरू करते हो। तब तुम सचमुच आजाद हो जाते हो। जब लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो तुम सिर्फ मुस्कुराओ, क्योंकि बदलाव का अर्थ है कि तुम अब और ज्यादा अपने हो। पहले की तरह दिखना जरूरी नहीं, पहले से बेहतर बनना जरूरी है। कई बार तुम किसी की उपेक्षा से टूटते नहीं, बल्कि और संभलते हो। उपेक्षा तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। जो लोग तुम्हें अपनी सीमाओं में कैद करना चाहते हैं, वे दरअसल तुम्हारी क्षमता से भयभीत होते हैं। जब तुम सीमाओं को लांघते हो, तब तुम न सिर्फ उड़ते हो, बल्कि दूसरों के लिए राह भी बनाते हो। हर बार जब तुमने खुद को नकारा हुआ पाया, तब तुमने अपनी आत्मा में एक नई लहर जगा दी। यह लहर ही तुम्हारी गति बन जाती है। जब तुम दूसरों के तानों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार से प्रेरित होते हो, तब तुम कोई सामान्य जीवन नहीं जीते, तुम प्रेरणा बन जाते हो। हर वो कदम जो तुमने चुपचाप बढ़ाया है, वह तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। जो लोग कभी तुम्हें कम आंकते थे, वही अब तुम्हें गौर से देखने लगते हैं। बदलने के लिए किसी खास पल की प्रतीक्षा मत करो। हर दिन, हर सांस, हर निर्णय तुम्हें बदल सकता है। बस उस बदलाव को अपनाने की हिम्मत चाहिए। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर पाते हो, तब तुम्हारे बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। याद रखो, सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है, और यही सबसे स्थायी होता है। कोई तुम्हारी शुरुआत नहीं देखता, सब परिणाम देखना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान हर दिन खुद से लड़ रहा हो, वही सच्चा योद्धा होता है। अगर तुम्हारे भीतर की आग अभी भी जल रही है, तो दुनिया की ठंडी हवाएं तुम्हें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास कोई प्रदर्शन नहीं, वह तुम्हारा मौन, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा परिवर्तन वह होता है जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और सिर्फ कर्म करते हो। जब तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए जीते हो, तब तुम्हारा जीवन उत्कृष्टता का उदाहरण बन जाता है। तुम चाहे जितनी बार गिरो, अगर तुम हर बार उठकर चल पड़ते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। किसी की राय तुम्हारी पहचान नहीं होती, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तुम तब तक साधारण लगते हो जब तक तुम असाधारण कार्यों से खुद को प्रमाणित नहीं कर देते। जब तुम अपने जीवन को लक्ष्य के साथ जीते हो, तो तुम्हारा हर क्षण प्रेरणा में बदल जाता है। असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है, और जो शांति अपने भीतर पा लेता है, वही सबसे शक्तिशाली बन जाता है।
यह जीवन तुम्हारे लिए एक अवसर है, और अगर तुमने हर दिन को पूरी सच्चाई के साथ जिया तो तुम वह कहानी बन सकते हो जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखें। क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसने संसार को जीत लिया। और जब कोई यह कहे कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते थे, तब मुस्कुरा देना, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि तुमने कितनी रातें जागकर अपने आप को गढ़ा है। तुम जब तक खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक कोई और भी नहीं करेगा, और जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम और मोह को त्याग कर सत्य और आत्मदृष्टि से जुड़ता है, तब उसका जीवन ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है, और फिर उसे किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जब तुम्हारे पास सब कुछ खो चुका लगे, तब समझो कि एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है, और शायद वही अध्याय तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर रचना बन जाए। क्योंकि अंत में वही महत्वपूर्ण होता है कि तुमने किस रूप में अपने आप को पाया और कितनी बार गिरकर फिर खड़ा हो गए हो, और वह खड़ा होना ही तुम्हारी जीत का सबसे पवित्र प्रमाण बन जाता है। तब भी जब दुनिया तुम्हें खोया हुआ समझ चुकी हो, जब जिंदगी बार बार तुम्हारी रफ्तार को धीमा कर दे, तो घबराओ मत, क्योंकि मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धीमी होती गति का अर्थ ठहराव नहीं, आत्मग्रहण की यात्रा होती है। वह तुम्हें ऊंचाइयों से पहले गहराइयों से मिलवाना चाहती है, ताकि जब तुम ऊपर पहुंचो तो जड़ें मजबूत रहे और मन डगमगाए नहीं। दुनिया की भीड़ में अगर तुम्हारी सोच अलग है तो डरना मत, क्योंकि भीड़ इतिहास नहीं बनाती, विचार बनाते हैं, अकेले खड़े हुए साहसी विचार। जब तुम अकेले अपने आंसुओं को पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हो, तब ईश्वर खुद तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ता बनाता है, क्योंकि वह जानता है अब तुम तैयार हो। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, पर पहचान उसी की होती है जो उस मौके को चुनौती समझकर उसे अपनी पहचान बना लेता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती। बस इतना काफी है कि तुम हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते जाओ। जिस दिन तुम्हें अपनी खामोशी पर गर्व होने लगे, समझ लेना कि अब तुम दुनिया की जरूरत से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हारा रिश्ता खुद से है, और वही सबसे बड़ा रिश्ता है। कभी कोई अपना जब तुम्हें छोड़ जाए तो दुखी मत होना। समझ लेना कि उस व्यक्ति ने खुद को तुम्हारे भाग्य से दूर कर लिया, न कि तुम्हें अपने भाग्य से। हर जख्म कोई सजा नहीं होता, कई बार वह संकेत होते हैं कि अब तुम्हें नया रूप लेना है, पुराने खोल को उतार कर निखरना है। वह मंजिलें जो जल्दी मिल जाती हैं अक्सर उतनी गहरी नहीं होती। असली खूबसूरती उन रास्तों में है जो धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाए और कुछ भी शेष ना रहे, तब भी एक चीज बची होती है, तुम्हारा साहस, जो खामोशी से तुम्हें उठने को कहता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं, उन्हें तुम्हारी पीठ देखने की आदत है। अब वक्त है कि उन्हें तुम्हारा चेहरा दिखाओ, आत्मविश्वास से भरा हुआ। कई बार वह खो जाने वाला लम्हा हमारी पूरी जिंदगी को एक नया अर्थ दे देता है। अगर हम उसे खोने नहीं समझने की कोशिश करें, तूफानों से डरने वाला कभी भी किनारों तक नहीं पहुंचता। उसे लहरों से दोस्ती करनी पड़ती है ताकि वह अपनी कश्ती को साहस से चला सके। जो इंसान खुद को खोकर फिर से खोज लेता है, वह दूसरों को रास्ता दिखाने लायक बन जाता है, क्योंकि उसने खुद हर मोड़ पर भटक कर सीखा है। जब कोई तुम्हें समझे बिना छोड़ जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि सच्चे लोग सवाल नहीं करते, वे साथ निभाते हैं बिना शोर के। हर वह लम्हा जिसमें तुमने खुद को टूटने से बचाया, किसी और को दिखाने के लिए नहीं था, वह तो तुम्हारी आत्मा को यह जताने के लिए था कि तुम अब भी खुद से प्यार करते हो। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब तुम हालात को देखने का तरीका बदलते हो। वहीं से हर क्रांति की शुरुआत होती है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई नई राह खुल सके। खुद को खो देना आसान है इस शोर भरी दुनिया में, लेकिन जो खुद को ढूंढ लेता है वही सबसे बड़ी दौलत पा लेता है। आत्मा की शांति और पहचान। जब हर कोई तुम्हारी हार का जश्न मनाए, उसी वक्त चुपचाप खुद को इतना बेहतर बना लो कि अगली बार तुम्हारा उठना ही सबकी आंखें नम कर दे। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अब तक टूटे नहीं, जबकि जिंदगी ने हर तरीके से कोशिश की कि तुम हार मान लो। जो लोग दूसरों को देखकर अपना मूल्य तय करते हैं, वे कभी खुद को पहचान नहीं पाते, पर जो भीतर झांकते हैं वे हीरे बनकर निकलते हैं। कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि अब तक तुम कितनी दूर आ चुके हो। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती,
अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। याद रखना, जिंदगी पेन ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें आप मनपसंद गाना सुन सको। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, उसमें जो बजेगा आपको सुनना पड़ेगा। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो। हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूं जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। कमाल है, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हमसे ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं, स्वयं को पहचान से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दाम नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा, दीपक तले अंधेरा और चांद में दाग क्यों होता है? संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया तुम्हें। दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? सच ही तो है, हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा या बुरा, जो तुम्हें संग्रह करना है। बस वही सोचो। अच्छे विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्यों करना? जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, खुश रहो। जीवन में जो कुछ भी आसानी से मिल जाता है वह अधिक समय तक टिकता नहीं। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत लोग नहीं समझते। इंसान अपनी मर्जी से अकेला नहीं होता, बल्कि हालात उसे अकेला कर देते हैं। और इस दुनिया की सच्चाई यह है कि लोग केवल उन्हीं का हालचाल पूछते हैं जो पहले से ही खुश दिखते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। जैसे हवा कभी एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही तुम्हारी सोच और विचार भी समय के साथ बदलते हैं। इसीलिए खुद को किसी भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति की पहचान खो जाती है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बिना कारण नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए आती हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा आलस्य है। यह तुम्हारी प्रगति को रोकता है, तुम्हारे सपनों को धीमा कर देता है। तजुर्बे गुजरे हुए समय से मिलते हैं और वही अनुभव तुम्हारे आने वाले कल में सबसे ज्यादा काम आते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बात करता है वह कड़वा जरूर लग सकता है, लेकिन वही तुम्हारा असली शुभचिंतक होता है। जीवन में हर परिस्थिति से सीखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुद को श्रेष्ठ समझता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर संतुष्टि पाता है। जो झुकना जानता है वही सच्चा ज्ञान और प्रेम प्राप्त करता है। बहस में जीतने से बड़ा कोई विजय नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी जीत वही है जो मौन रहकर प्राप्त की जाती है। जो व्यक्ति सदा बहस करने को तैयार रहता है वह तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्मबल की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। शब्द और सोच, यह दो सबसे बड़ी दूरियां बढ़ाने वाले तत्व हैं। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। इसलिए मौन की शक्ति को पहचानो।
कभी किसी मौके के खोने का अफसोस मत करना। अगर वह तुम्हारा होता तो छूटता ही नहीं, और जो चला गया वह या तो सबक था या बोझ। हर अस्वीकृति के बाद आत्मा थोड़ी और परिपक्व होती है, और हर एकांत की रात के बाद एक नया सवेरा आता है। बस तुम उस उजाले का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। जब तुम्हारे शब्द खत्म हो जाएं तब मौन बोलता है, लेकिन वह मौन वही समझ सकता है जो भीतर से जुड़ा हो। दुनिया तुम्हारे बाहर के प्रदर्शन से प्रभावित होती है, पर असल पहचान तुम्हारी तब बनती है जब तुम अकेले हो और फिर भी टूटते नहीं। तुम जितना स्वयं को जानोगे उतना ही यह जीवन तुम्हारे अनुकूल होता जाएगा। अगर कभी जीवन से थक जाओ तो यह मत समझो कि तुम असफल हो, बल्कि यह समझो कि तुमने कोशिश की और यही तुम्हारी जीत है। असली साहस तब दिखता है जब तुम गिरकर भी मुस्कुराते हो और कहते हो मैं फिर से उठूंगा। रिश्तों में खुद को खो देना प्रेम नहीं होता, वह केवल आत्मविस्मृति होती है। और किसी भी संबंध में अगर आत्मा खो जाए तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। इसीलिए खुद को पाने की यात्रा में किसी को खो देना पड़े तो डरना नहीं, क्योंकि सच्चे साथी वही होते हैं जो तुम्हारे विकास में सहायक बने। बाधा नहीं, कभी किसी की वजह से अपनी रफ्तार मत बदलो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी चमक से डरते हैं वे तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं होते। जिस दिन तुमने अपने भीतर की आग को पहचान लिया, उस दिन तुमने किसी भी अंधेरे को पराजित कर दिया। अब समय है डर के पीछे नहीं, विश्वास के साथ चलने का। हर वह दिन जब तुमने बिना शिकायत के जीवन को जिया, वह दिन तुम्हारी आत्मा ने अपनी क्षमता का अनुभव किया। अब यह मत सोचो कि मंजिल कितनी दूर है, बस यह तय करो कि रुकना नहीं है, क्योंकि अंततः वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपने सत्य पर अडिग रहते हैं, चाहे दुनिया उन्हें समझे या नहीं। और यही वह क्षण होता है जब तुम समझते हो कि जीवन सिर्फ बीतने के लिए नहीं, बल्कि आकार लेने के लिए मिला है, ताकि जब कभी यह यात्रा पूरी हो तो तुम कह सको कि मैंने जिया नहीं, कुछ नया रचा था जो रह गया हो। अगर जीवन बार बार तुम्हारी क्षमता की परीक्षा ले रहा हो तो उससे सवाल करने की बजाय समझो कि शायद वह तुम्हें उस ऊंचाई तक तैयार कर रहा है जहां बिना तपे हुए कोई नहीं पहुंचता। जैसे असली सोना हमेशा अग्नि में ही तप कर अपनी असली चमक हासिल करता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब हर ओर अंधकार हो और मन थक कर बैठने लगे, तब शोर से दूर चुप्पी से भरी उस जगह पर लौटो जहां ना कोई मोबाइल हो, ना कोई व्यक्ति, बस तुम और तुम्हारा मौन, क्योंकि यहीं से शुरू होती है आत्मा की सबसे सच्ची बातचीत, जो तुम्हें तुम्हारे असली उत्तर देती है। जब तुमने बार बार अपने आंसुओं को छुपा लिया ताकि लोग तुम्हें मजबूत समझें, तब दरअसल तुमने अपने भीतर के इंसान को अकेला छोड़ किया। लेकिन याद रखना, मजबूत वह नहीं जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वह है जो टूट कर फिर खड़ा हो जाए। तुम्हारे अंदर जो सपना हर बार फिर उठ खड़ा होता है, वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जिसे अनसुना करना अपने अस्तित्व से मुंह मोड़ने जैसा है। लोग कहेंगे कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन यदि तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम्हें खुद को ही कभी समझने का अवसर नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा भी होगा जब तुम अपने सबसे अच्छे रूप में थे, लेकिन फिर भी किसी ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए। इसका मतलब यह है कि सामने वाला तुम्हारी कीमत पहचान ही नहीं सका। नाम और पहचान का बड़ा होना आवश्यक नहीं, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। जैसे पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, बल्कि तैरना ना आने से डूब जाता है, वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, बल्कि समस्या तब जन्म लेती है जब हम उनका सामना करने की शक्ति खो देते हैं। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें या तो कुछ सिखाने के लिए आती है या तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जो इंसान जिंदगी की सही कीमत समझाता है, वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। कदर वही करता है जो खुद कदर की अहमियत समझता है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए हर रिश्ते को प्रेम और सच्चाई से निभाओ, क्योंकि हर रिश्ता अनमोल होता है। अगर तुम किसी सफर को पूरा करने की हिम्मत नहीं रखते तो उसे शुरू ही मत करो। अधूरी यात्रा केवल निराशा लाती है। लेकिन जब जीवन में नया मोड़ आए तो घबराने के बजाय एक नई शुरुआत करो। जो उम्मीदें दूसरों से की थीं, अब उन्हें खुद से करो, क्योंकि किसी को कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, बल्कि नियत की जरूरत होती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है और खुद से पूछना पड़ता है कि क्या वह सच में जी रहा है।
और जब वह इस सवाल का उत्तर सच्चाई से देता है तब उसका जीवन एक नए मोड़ पर मुड़ जाता है। तुम्हारे जीवन को कोई और नहीं बदल सकता, ना भगवान, ना किस्मत, ना हालात, तब तक जब तक तुम खुद यह ना तय कर लो कि अब बदलाव चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कभी नहीं ठहरा तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम उस योग्य नहीं थे। इसका बस इतना अर्थ है कि वह व्यक्ति ठहराव की कला से अनभिज्ञ था। तुम्हारे जीवन में जो भी खो गया है वह किसी नए रूप में फिर लौट कर आता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम अपने केंद्र से जुड़कर रहो और उस वापसी के लिए खुले रहो। कभी कभी तुम्हारा मौन भी एक उत्तर होता है, लेकिन वह तब तक किसी के समझ में नहीं आता जब तक तुम खुद अपने उस मौन की भाषा नहीं समझ लेते। दूसरों के सामने अपनी बात कहना हिम्मत की बात है, लेकिन अपने भीतर की शांति को बनाए रखना ताकत की पहचान है। जिस दिन तुमने खुद की तुलना किसी और से करना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी आत्मा ने चैन की सांस ली, क्योंकि असली प्रतियोगिता हमेशा अपने ही बीते हुए कल से होती है। तुम किसी की जिंदगी में चाहे जितनी भी रोशनी लेकर आओ, अगर वह स्वयं अंधकार से जुड़ा हुआ है तो तुम्हारी रोशनी उसे असहज करेगी। तब खुद को दोष मत दो, बस वहां से खुद को दूर कर लेना ही बेहतर विकल्प है। जिन अवसरों को तुमने सिर्फ इसलिए हाथ से जाने दिया क्योंकि तुम्हें असफलता का डर था, वही आज तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा पछतावा बन गए हैं। इसीलिए अब चाहे परिणाम जो भी हो, अगली बार पूरी हिम्मत से प्रयास करना। तुम्हें हर वक्त मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी टूट जाना भी जरूरी होता है, ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि दर्द भी एक शिक्षक है और बिखराव भी एक दिशा देता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब पीछे छूट गया, लेकिन वहीं से तुम्हारे भविष्य की शुरुआत होती है। जरूरत बस इस बात की है कि तुम अपने पुराने दर्द, पछतावों और असफलताओं का बोझ छोड़ दो। जब तक तुम अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दोगे, दुनिया तुम्हारे मौन को तुम्हारी कमजोरी समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने ईमानदारी से खुद से सच बोलना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारा मौन भी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ नया सीख लिया जाए। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो उसे रब से चुपके चुपके बांध कर लिया करो। वह सब जानता है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलतियों पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है, तो फैसले नहीं फासले होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसलिए खुश रहो। खुशनसीब वो नहीं जिनके नसीब अच्छे हैं, खुशनसीब तो वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वह उतना ही समझते हैं। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुशनसीब हैं वे लोग जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। दुनिया भगवान को मानती है पर भगवान की नहीं मानती। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मेहनत की कमी है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। बस वह एक मुस्कुराहट ही थी ना, वही कहीं खो गई है। बाकी खुश तो मैं शायद आज भी हूं। अच्छी सलाह वो सच्चाई है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी। जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हों तो स्मरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। हर बार जब तुमने अपने को दूसरों की सुविधा के लिए पीछे कर लिया, तब तुमने अपनी आत्मा को थोड़ा और खामोश कर दिया।
अब समय है उस भीड़ से बाहर निकलने का जो तुम्हारे भीतर के प्रकाश को धीमा कर रही है। तुम्हारी हर विफलता के भीतर एक शिक्षा छिपी होती है और उस शिक्षा में वह संभावना छिपी होती है जो तुम्हें एक नया रूप दे सकती है। यदि तुम हार मानने के बजाय उस अनुभव को अपनाना सीखो। किसी भी रिश्ते को केवल इसलिए मत निभाओ क्योंकि वह अब आदत बन चुका है, क्योंकि आदतें धीरे धीरे बंधनों में बदल जाती हैं और फिर वह रिश्ता केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। जब भी तुमने खुद को कमतर आंका, उसी पल जीवन ने तुम्हें उन अवसरों से दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए बने थे। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करो, क्योंकि मित्रों श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही विश्वास तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को जगाएगा जो हर नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है। अवसर जो तुमने बस इस डर से छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे, वह दरअसल तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा था जो खुलकर सांस लेना चाहता था, लेकिन तुमने समाज की स्वीकृति के डर से उसे कैद कर लिया। और मित्रों श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम खुद को रोकते हो तो सिर्फ एक सपना नहीं, अपने पूरे होने की संभावना को खो देते हो। क्योंकि जब हालात विपरीत हो और सिर्फ भरोसा शेष रह जाए, तब वही भरोसा एक हथियार बनकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कभी लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानेंगे, लेकिन तुम्हारी मौन उपस्थिति में जो ऊर्जा होगी वह उनके मन को बार बार तुम्हारे पास खींचेगी। यही है वह प्रभाव जो शब्दों से नहीं, आत्मा की शक्ति से आता है। जीवन के भीतर उठते द्वंद्व को दबाना नहीं समझना जरूरी है, क्योंकि वही आंतरिक संघर्ष एक दिन ऐसी स्पष्टता देता है जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ या उपदेश से आगे की समझ लेकर आती है। किसी दूसरे से यह अपेक्षा करना कि वह तुम्हारे मन को पढ़ पाए गलत है, क्योंकि जितना समय तुम्हें खुद को समझने में लगा है उतना कोई दूसरा तुम्हारे लिए खर्च नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं वे शायद तुम्हारे उस अगले रूप को देखने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा रुकना खुद से विश्वासघात होगा, क्योंकि विकास ठहरने से नहीं, निरंतर बढ़ने से होता है। जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है जो तब चिल्लाता है जब तुम अनसुना करते हो, और जब तुम ध्यान देने लगते हो तब वह धीमे से तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें राह दिखाता है।